जुल्म अपनी सीमा पार कर चुका था। शिर्क हर गली हर महल में फैल चुका था। एक बादशाह जुल्म के नशे में इतना चूर था कि उसे लगता था अब कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन 7 जवान खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे हैरत अंगेज चमत्कारों में से एक है। सुनो असहाबे कहफ की वो अनोखी कहानी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 251 साल बाद रूमी सल्तनत में एक सख्त दिल, बेरहम और बुत परस्त बादशाह दकियानूस तख्त पर बैठा। उसने तख्त पर बैठते ही एक हुक्म जारी किया। सुनो ऐ मेरी प्रजा, आज से हर शहरी को मेरे देवताओं के सामने सजदा और कुर्बानी देना जरूरी है। जो इनकार करेगा उसे मौत की सजा मिलेगी। रूमी सल्तनत उस वक्त बुत परस्ती में गर्क थी। उनके माबदों में वीनस, मार्स, जुपिटर जैसे देवताओं को पूजा जाता था। फलस्तीन, शाम और तुर्की के कई इलाके रूमी कब्जे में थे, जहां से असहाबे काफ की कहानी शुरू होती है। उसी सल्तनत में चंद नौजवान रहते थे, बड़े शरीफ, संगीत, मुअज़्ज़ और नेक खानदानों के। वो सच्चे तौहीद परस्त थे। वो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानते थे। एक दिन बादशाह ने शहर भर के लिए हुक्म दिया कि जश्न में सब लोग बुतों के सामने कुर्बानी दे। चलो भाइयों, तुमने बादशाह का हुक्म नहीं सुना क्या? हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, हम बुतों के सामने नहीं झुकेंगे। उनकी ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। कुछ नौजवानों ने बुतों के सामने सजदा करने से मना कर दिया। बादशाह के हुक्म के खिलाफ? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। वे कह रहे हैं कि वे सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं। सिपाही दौड़ते हुए बादशाह के दरबार में पहुंचे और खबर दी। योर मैजेस्टी, कुछ नौजवान आपके हुक्म के खिलाफ अर्जी कर रहे हैं। वे बुतों के सामने सजदा करने से मना कर रहे हैं। उन नौजवानों को फौरन मेरे पास लाओ। जी मैजिस्ट्रेट, हम अभी उन्हें लाते हैं। नौजवानों को दरबार में लाया गया। ए नौजवानों, तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाएगी। मेरे देवताओं के सामने सजदा करो वरना मौत के घाट उतार दूंगा। हम सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं। हम तुम्हारे बुतों को सजदा नहीं करेंगे। मेरे बुतों के आगे झुको वरना तुम्हारी लाशें शहर की दीवारों पर लटका दी जाएंगी। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी मोहलत देता हूं। जाओ, सोच लो, पलट आओ। मेरे देवताओं के सामने सजदा कर लो वरना कोई रियायत नहीं मिलेगी। जो लोग जालिम बादशाह का हुक्म नहीं मानते थे उनको वो सख्त तरीन सजा देता था। देखो भाइयों, बादशाह का जुल्म, जो उसके हुक्म के खिलाफ जाता है उसे यही सजा मिलती है। अब हमें और भी जल्दी यहाँ से दूर जाना चाहिए। हाँ, अब रुकना खतरनाक है। भाइयों, सिपाही हमें ढूंढने से पहले हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। कहाँ? मुझे नहीं पता। अल्लाह ही हमें रास्ता दिखाएगा और वही हमारी हिफाजत भी करेगा। लेकिन नौजवानों ने इसी मोहलत को ईमान बचाने की खातिर हिजरत का जरिया बना लिया। वो खामोशी से शहर से निकले और पहाड़ों की तरफ सफर शुरू कर दिया। रास्ते में इन्हें एक चरवाहा मिला जो। भाइयों, कहाँ जा रहे हो? बादशाह के जुल्म से बचकर। मैं भी खुदा को मानता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जो खुद भी तौहीद का आलमरदार था और उसके पास एक कुत्ता भी था। चुनांचे चरवाहा भी इनके साथ शामिल हो गया और जब यह सब जाने लगे तो कुत्ता भी इनके पीछे चल दिया। लोग कहेंगे वो 3 थे, जान लो चौथा उनका कुत्ता था। और कुछ कहेंगे वो 5 थे, जान लो छठा उनका कुत्ता था। और कुछ कहेंगे वो 7 थे, जान लो 8वां उनका कुत्ता था। कह दो यह सब गैब में तीर चलाना है। मेरा रब इनकी सही गिनती बेहतर जानता है।
और इन्हें चंद लोगों के सिवा कोई नहीं जानता। पहाड़ों के दरमियान चलते चलते यह लोग एक ऐसे पहाड़ तक पहुंचे जिसके अंदर एक कदीम, खामोश और महफूज गार मौजूद थी और वो उस गार में पनाह के इरादे से दाखिल हो गए। जब वो नौजवान गार में पनाह गुजीन हुए तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह, ए हमारे रब, अपनी रहमत हम पर फरमा और हमारे काम को सीधा कर दे। हकन ने उन्हें बेबस कर दिया और वो गार में लेट गए। फिर अल्लाह ने उन पर वो नींद तारी कर दी जो आम इंसान की नींद नहीं थी। यह अल्लाह की कुदरत से पैदा की गई तवील महफूज मौजाती नींद थी। हमने गार में उनके कानों पर कई साल तक नींद तारी कर दी। तुम उन्हें जागता हुआ समझते मगर वो सो रहे होते और हम उन्हें दाएं और बाएं करवट दिलाते रहते। सूरज तुलू होता तो रोशनी दाएं तरफ मुड़ जाती, गुरूब होता तो बाएं तरफ हट जाती। गार की बनावट ने रोशनी को उन तक पहुंचने नहीं दिया। उनके जिस्म सलामत रहे, कोई आवाज उनके कानों तक नहीं आती थी। कुत्ता दहाने पर पहरेदार की तरह बैठा रहा। यह नौजवान 309 साल तक यूं ही सोते रहे। जब नौजवान शहर से निकले तो बादशाह दक्रियानूस फौरन अपने सिपाहियों के साथ उनके ताकुब में रवाना हुआ। पहाड़ों की तरफ जाने वाले रास्ते में उनके कदमों के निशान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। 3 नौजवान, एक चरवाहा और उनका कुत्ता। सिपाही झुककर निशान देखते और बादशाह सख्त नजरों से उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म देता रहा। आखिरकार ये तमाम निशानात एक सुनसान खामोश गार तक ले आए। बादशाह सलामत, यहां से निशानात अंदर जा रहे हैं, लेकिन वापस आने का कोई निशान मौजूद नहीं। बादशाह ने फैसला किया, पत्थरों से गुफा बंद कर दो, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमेशा के लिए ना उनका फितना शहर तक पहुंचे। जब नौजवान गार में सो रहे थे, दिन, साल, दहाइयां और फिर सदियां गुजर गई। दक्रियानूस मर गया। उसके बाद कई बादशाह आए और चले गए। रूमी सल्तनत में जबरदस्त सियासी तब्दीलियां आई। हत्ता के एक ऐसा दौर आया जब रूमी सल्तनत में पहली बार ईसाइयत को सरकारी मजहब का दर्जा मिल गया। सुन लो लोगों, शाही फरमान से ईसाइयत को सरकारी मजहब ठहराया जाता है। 313 ईस्वी में बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने मसीहियत कबूल की। मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूं। फिर जुल्म और तशद्दुद के वो तमाम कवानीन खत्म कर दिए गए जो दकियानूस के दौर में नाफिज थे। मगर दूसरी तरफ नौजवान अभी भी उसी गार में सो रहे थे। 100-200 नहीं 300 से जायद बरस 380 ईस्वी के बाद एक ऐसा दौर आया जब बादशाह थियोडोसिस हुक्मरान था। यह बादशाह नरम दिल और इंसाफ पसंद था, मगर उसके दौर में एक मसला पैदा हुआ। लोगों में यह वसवसा पैदा होने लगा कि मरने के बाद जिंदगी कैसे मुमकिन है। लोग कह रहे हैं, आखिर अल्लाह ताला मरे हुए को जिंदा कैसे करेगा? हमें कोई निशानी चाहिए, ये कैसे मुमकिन है? क्या कयामत के दिन सच में सब जिंदा हो जाएंगे? अगर अल्लाह चाहे तो क्या वो मरे हुओं को जिंदा कर सकता है? बादशाह सख्त परेशान था। वो अल्लाह से दुआ करता था, ऐ खुदा, मेरे लोगों के दिलों से यह शक दूर कर दे। ऐ परवरदिगार, कोई निशानी जाहिर कर दे। उसी जमाने में एक चरवाहे ने उसी पहाड़ के पास अपनी बकरियों का बाड़ा बनाया। बाड़ा बनाने के लिए उसने चंद बड़े पत्थर वहां से उठा लिए और अचानक गार का दरवाजा खुल गया। रोशनी अंदर दाखिल हुई, हवा बदली और वो नौजवान जो करीब 309 साल से सो रहे थे जाग उठे। हम कितनी देर सोए रहे? शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा हमारा रब बेहतर जानता है। उन्हें लगा कि शायद एक रात सोए हैं। उन्हें भूख महसूस हुई। उन्होंने फैसला किया कि एक शख्स शहर जाकर खाना लाए। उनमें से एक खाना लाने शहर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह शहर पहुंचा वो हैरतदा रह गया। शहर पूरी तरह बदल चुका था।
इमारतें, नई लिबास, मुख्तलिफ रिवायत बदली हुई। उसके लिए यह सब कुछ अजनबी था, लेकिन वो अपनी भूख के बायस एक दुकान पर गया और खाना खरीदने लगा। यह कौन सा सिक्का है? ये लो कीमत, यही तो सिक्का यहाँ चलता है। अरे ये कौन सा सिक्का है? ये तो सदियों पुराना रूमी सिक्का लगता है। बेटा, वो जमाना तो बहुत पहले गुजर गया। तुम आखिर हो कौन? क्या रोमन सल्तनत नहीं रही? ये तो सदियों पुराना रूमी सिक्का लगता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसे बादशाह के सामने पेश किया जाना चाहिए। हाँ यही। और फैसला हुआ कि उस नौजवान को बादशाह के सामने पेश किया जाए। नौजवान ने अपना पूरा किस्सा सुनाया। दकियानूस के जुल्म की कहानी, उनकी हिजरत, गार में पनाह। बादशाह उसकी बातें सुनकर हैरत में पड़ गया। बादशाह सलामत, हम तो कल ही सोए थे। दकियानूस तो 309 साल पहले मर चुका है, लेकिन बादशाह सलामत, हम तो कल ही सोए थे। हम फौरन गार में बाकी साथी को देखेंगे। बादशाह थियोडोसिस, दरबार के मौजिस अफराद और शहर के लोग सब मिलकर उस नौजवान की रहनुमाई में गार की तरफ रवाना हुए। उन लोगों का यह ख्याल था कि शायद गार के अंदर कोई पुराना खजाना होगा। हो सकता है इस गुफा में खजाना हो, कोई पुराना खजाना है। मगर हकीकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा हैरतअंगेज थी। जैसे ही बादशाह गार के दहाने पर पहुंचा, उसका दिल धड़क उठा। अंदर जो नौजवान थे वो उसके लिए बिल्कुल अजनबी थे, और नौजवानों के लिए यह लोग भी अजनबी। कौन हो? यहाँ क्यों आए? यह सारा मामला क्या है? हम दकियानूस जालिम बादशाह से छुप कर आए थे। हम ईमान की वजह से उसके जुल्म सितम से बचते हुए इस गार तक पहुंचे और कुल ही यहाँ पनाह ली है। यह सुनकर बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दिल में समझ लिया कि यह अल्लाह की वो निशानी है जिसका वो मुद्दत से इंतजार कर रहा था। इस निशानी ने लोगों के दिलों में मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के शक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इसी तरह हमने लोगों को उनका हाल मालूम करा दिया, ताकि वह जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है और कयामत में कोई शक नहीं। और वह अपनी गुफा में 300 साल तक सोते रहे, और इसमें 9 साल का इजाफा भी किया गया। ये नौजवान वापस गार में दाखिल हुए और अल्लाह ने उन्हें अब तक की नींद अता कर दी। वो गार ही उनकी आरामगाह और दुनिया के लिए ईमान की रोशन निशानी बन गई।